सभी श्रोताओं को प्रणाम। मैं निहारिका। शिव गुरु चर्चा के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरींद्रानंद जी एवं श्री अभिनव आनंद जी के द्वारा की गई शिव चर्चाओं को अपने मोबाइल पर सुनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। 17 जून 2016 दीदी नीलम आनंद की पुण्यतिथि देश भर ने भाव विह्वल हृदय से मनाया। आइए आज दीदी के अंतिम क्षणों के कुछ अनकहे पहलुओं को सुनते हैं। ये घटनाएं दीदी के पुत्र मोनू एवं उनकी पुत्री लवली के साथ संवाद पर आधारित है। यमुना तट पर अवस्थित आर्यावर्त की राजधानी दिल्ली इतिहास की अभूतपूर्व घटनाओं की साक्षी। गंगा दशहरा की तिथि अपनी सार्थकता सिद्ध करने को प्रस्तुत। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के प्राइवेट वार्ड में अपने बिस्तर पर लेटी दीदी नीलम आनंद। वे किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं। इसी सिलसिले में दिल्ली आना जाना लगा रहता है। साथ में हैं उनकी पुत्री लवली, पुत्र मोनू, दामाद अमित और अन्य गुरु भाई। 16 जून 2005 जेठ की दोपहरी लवली माँ को पानी पिलाना चाहती हैं। तत्क्षण दीदी के मुंह से मुखरित ये शब्द सुनकर हतप्रभ रह जाती हैं। हटाओ पानी, अभी अभी पापा पानी पिलाकर गए हैं। पापा तो रांची में हैं। सभी के चेहरे पर विस्मय था। दिन ढल रहा था। सूर्य की प्रचंड गर्मी अब शांत हो चली थी। उसकी किरणों में वह तेज नहीं रह गया था, लेकिन जिस तेज के अंश से परमात्मा ने उस दिव्यात्मा का निर्माण किया था, वह कैसे मध्यम होता? उसका तो निर्माण ही हुआ था इस तिमिरांध विश्व को अध्यात्म प्रकाश से आलोकित करने के निमित्त। दीदी की दिनचर्या और खानपान में विशेष परिवर्तन नहीं आया था और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने मैंगो शेक पीने की इच्छा जताई। वैसे तो उनकी इच्छा हो जाने पर उस चाहत का पूरा न होना असंभव था, पर मोनू ने उनसे फिर भी पूछा, माँ आप मिठाई खाएंगी? उनकी जिद के आगे किसी की ना चली। दीदी को मैंगो शेक पिलाया गया। उसके बाद उन्होंने कहा, मैं लड्डू खाऊंगी। मोनू लड्डू समेत कुछ और मिठाइयाँ ले आए। रात्रि प्रहर। दीदी अपने पाँव के दर्द से उबर चुकी हैं। उनके चेहरे पर दर्द से निजात पाने की खुशी झलक रही है। वे कहती हैं, कई दिनों बाद आज अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत नींद आ रही है। लगता है न जाने कितने दिनों की नींद पूरी करनी है। मोनू द्वारा लाई हुई मिठाई खा रही हैं और लवली से कहती हैं, मोनू और अमित का ख्याल रखना लवली। मेरे कारण तुम लोग बहुत परेशान और चिंतित रहते हो। कल से मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। दीदी ने लगातार 2 बार कहा कि कल से वे बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तभी लवली ने कहा, माँ आप बिल्कुल ठीक हैं। आपको मामूली चेकअप के लिए दिल्ली लाया गया है। हम लोग 1-2 दिन में पटना लौट आएंगे। शांत कमरे में लवली, मोनू व अन्य गुरु भाई बैठे हैं। आंखें नींद में डूबने उतरने लगी। सभी निद्रामग्न। कालचक्र घूमता रहा। समय प्रातः 3:40। दरवाजे पर दस्तक। लवली की आंखें खुली। उसने बाहर खड़े आदमी का पांव दरवाजे में लगे निचले शीशे से देखा और गुरु भाई से कहती हैं, लगता है अमित आए हैं। दरवाज़ा खुला। इसी क्रम में नज़र माँ पर पड़ती है। उनकी आंखें खुली हैं। लग रहा है जैसे वे निर्निमेष अमित को देख रही हों। पेशे से डॉक्टर अमित वस्तु स्थिति को भांपते हुए माँ की नब्ज टटोलते हैं और दौड़कर व्हीलचेयर ले आते हैं। सभी स्तब्ध। माँ का आधा शरीर अमित के हाथों में है और मोनू ने पाँव को हाथों में ले रखा है। अमित कहते हैं, जल्दी कीजिए। दीदी का शरीर पीछे की ओर झूलता देख लवली ने व्हीलचेयर को पैरों से रोका और लटकते सिर को हाथ में ले लिया। दीदी नीलम का शरीर अब उनके हाथों में था। तभी एक तेज कराह दीदी की, आह! यही उनके अंतिम शब्द थे। जहाँ तक मेरे स्मरण में है, दीदी नीलम अपने बच्चों से कहा करती थी कि बेटा हम बिस्तर पर नहीं मरेंगे,
और यही हुआ भी। व्हीलचेयर पर दीदी को बैठाकर सभी एम्स के इमरजेंसी वार्ड की ओर दौड़े। लगभग 1 किलोमीटर की दूरी 2-4 मिनटों में कैसे तय हुई पता नहीं चला। इमरजेंसी वार्ड में लगभग 20 डॉक्टरों की टीम ने अपनी पूरी वैज्ञानिक शक्ति झोंक दी। स्वयं अमित ने भी आधे घंटे तक हृदय को सुचारू करने के लिए पंपिंग किया, किंतु लगी मशीनें कुछ अलग बयां कर रही थीं। नियमानुसार 4:40 में डॉक्टरों के दल ने उनके शरीर को मृत घोषित कर दिया। कानों पर हथौड़े जैसी चोट, सांसें थम गई, शरीर सन्न और हृदय शून्य। भौतिक और पारलौकिक ऊर्जा का विलक्षण समन्वय। दीदी राजमणि नीलम अब नहीं रही। भारतीय अध्यात्म के इतिहास का इष्टतम क्षण। मानने को मन नहीं करता, लेकिन सत्य था, एक शाश्वत सत्य। एक तरफ प्राची में भगवान भास्कर की शक्ति का उदय और दूसरी तरफ एक पारलौकिक शक्ति का इहलौकिक अस्त। लवली, मोनू और अमित मर्माहत, पर दीदी के दिए हुए संस्कार और धैर्य को बांधे हुए परिस्थिति का सामना कर रहे थे, किंतु जन्मदात्री के गुजरने का गम चेहरे पर साफ था, जैसे हजारों सुइयां एक साथ चुभो दी गई हों। ऐसी विषम स्थिति को संभालना आसान भी नहीं। जब नौका सागर की उर्मिल तरंगों में डगमगा रही हो और हाथ से पतवार छूट जाए, ऐसी मन स्थिति में थे सभी। सूचना जंगल की आग की तरह फैल गई। मोबाइल की घंटियां लगातार बज रही थीं। सैकड़ों हजारों शिव शिष्य एम्स की ओर बढ़ने लगे। चारों ओर बस क्रंदन ही क्रंदन। आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल, प्रचंड चमक के साथ घोर गर्जन। बादल अब बरसे कि तब। इसी क्रम में अस्पताल प्रशासन से संबंधित प्रक्रियाओं को पूरा करने में लगे अमित। अब दीदी के पार्थिव शरीर को रासायनिक लेप के पश्चात ताबूत में रखा गया, ताकि उन्हें पटना लाया जा सके। दिल्ली के स्थानीय गुरु भाई बहनों को मौसम के लिहाज से अस्पताल आने से रोका गया। सभी आश्चर्यचकित थे। दीदी के अंतिम दर्शन के लिए आने वाले लोगों ने बताया कि वे जिस इलाके से आ रहे हैं उधर का मौसम सामान्य है, न तो बारिश हो रही है न ही तेज हवा। वैसे भी भावनाओं का बांध जब टूटता है तो थमने की बात कहाँ, प्रकृति भी कहाँ रुकने वाली थी। मूसलाधार बारिश के रूप में शोक संवेदना प्रकट हो गई थी। आखिर उसी प्रकृति का प्रतिनिधित्व तो दीदी ने इस वसुंधरा पर किया था। बरसते मेघ और गर्जना करता आसमान जैसे कह रहा हो, लौट आओ, लौट आओ। दीदी नीलम के इस बार के दिल्ली प्रवास के क्रम में कई चमत्कारिक और अविस्मरणीय घटनाएं हुईं। यथा मोनू ने अपने मोबाइल से माँ की कई तस्वीरें खींची, उनके साथ की गई बातचीत को रिकॉर्ड किया, लेकिन यह क्या, सभी अकस्मात गायब। मोनू ने बताया कि मोबाइल से इन चीज़ों का अचानक गायब हो जाना मेरी समझ से परे है। कौन सी अदृश्य शक्ति काम कर रही थी, पता नहीं। इधर दीदी के पार्थिव शरीर को पटना लाने की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अस्पताल से जैसे जैसे वैन आगे बढ़ रही थी, बारिश धीरे धीरे थमने लगी। जो मेघ शोक संतप्त होकर स्वयं को रीता करने पर उतारू थे, अब वे सारे क्रियाकलापों को भूलकर इस महान आत्मा को विदा करने के निमित्त मूक दर्शक बन गए। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी इस दिव्यात्मा की वापसी के लिए अपने सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिवसों में से एक गंगा दशहरा को संजोए हुए थी। हवाई जहाज 7:20 पर दिल्ली से उड़ा और लगभग 9:30 पर पटना हवाई अड्डे पर उतरा। दिल्ली से आने वाले परिजनों के चेहरे पर गहरी संवेदना और गंभीर खामोशी थी। साहब श्री हरिंद्रानंद जी अपने नाते रिश्तेदारों समेत हजारों शिव शिष्यों के साथ उपस्थित थे। भारी मन, किंतु कर्तव्यों के निर्वहन की मजबूरी के साथ फूल मालाओं से लदी ट्रक पर ताबूत को रखकर
बेली रोड स्थित आवास 4A/60 लाया गया, जहां परिजनों के करुण क्रंदन के हृदय विदारक दृश्य की व्याख्या शब्दों में असंभव है। परंपरानुसार दीदी का श्रृंगार कर सर्वसाधारण के दर्शनार्थ रखा गया। पूर्ण श्रृंगार में सूर्य की प्रथम किरणों का स्पर्श पाकर खिला कोई कमल पुष्प संपूर्ण ब्रह्मांड की कोमलता और सौंदर्य को समेटे अकल्पित ज्योतियों को विदीर्ण करती एक विशाल नीलमणि लग रहा था दीदी नीलम का पार्थिव शरीर। मानो वे अब बोल उठें। समय रेत की तरह हाथ से फिसलता रहा और वह सुबह आ ही गई जब वरेण्य गुरु भ्राता दीदी के पार्थिव शरीर को लेकर सगे संबंधियों एवं अनगिनत शिव शिष्यों सहित गंगा तट की ओर प्रस्थान कर गए। पीछे छूटा आवास बस आंसुओं के साथ। बड़े गुरु भाई समय के चक्र के साथ गंभीर, वे मौन थे, चेहरा कसा हुआ था। उनकी जीवन संगिनी 33 वर्षों की सहचरी आज उनसे अलग हो गई हैं। आंखों में रिश्तों का ठहराव, एकला चलो रे के आदर्श पर जीने वाले आज सही में तन्हा थे। यथाविधि अंतिम संस्कार किया आपने। इस तरह गंगा के पावन तट पर दीदी का पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। आज दीदी भले ही शरीर में हमारे बीच नहीं है, पर उनके ममत्व की निर्झरणी अबाध्य रूप से बहती रहेगी और मानवीय सृष्टि आप्लावित होती रहेगी। दीदी के निर्मल प्यार के स्नेहिल छांव तले हम सभी पल्लवित और पुष्पित होते रहेंगे और वे हमारे संस्कारों का परिमाण